Good evening students, this is Santosh Kumar Sinha and all of you are welcome to my channel that is called ज्ञान गुरु इंग्लिश। जैसा कि आप जान रहे हैं कि कल से हम एकेडमिक वालों के लिए हम ग्रामर का टॉपिक लेके आए हैं दैट इज कॉल्ड टेंसेज। तो कल हम लोग को था प्रेजेंट टेंस और उसका चारों काइंड्स का स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल था, और आज हम लोग को रहेगा पास्ट टेंस। ठीक है, तो उसी का एग्जाम्पल्स स्ट्रक्चर और सबसे पहले उसको डिफाइन किया। हम देखते हैं कि पास्ट टेंस क्या है। तो क्या बोलता है पास्ट टेंस? द एक्शन दैट हैपेंड इन द पास्ट, द एक्शन दैट हैपेंड इन द पास्ट, वह काम जो पास्ट में हो गया था, दैट इज कॉल्ड पास्ट टेंस। अब उसी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स है, जैसे एग्जांपल नंबर 1, ही रोट अ लेटर। यहाँ पर राइट का V2 हो गया रोट, राइट, रोट, रिटेन। तो हम लोग V2 का प्रयोग करते हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का मतलब हो गया वर्ब का V2। तो सेकेंड में बोलता है यू गेव मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो गेव हो गया वर्ब का V2, गिव, गेव, गिवन। तो आपका गेव हो गया वर्ब का V2। थर्ड हो गया द चिल्ड्रेन मेड द काइट्स, बच्चों ने पतंग बनाया था। तो यहाँ पर मेड हो गया वर्ब का V2, मेक, मेड, मेड। और इंग्लिश ग्रामर में अक्सर V2 और V3 देखिएगा इक्वल होता है 90% और 10% ही अलग रहता है। तो मेक का V1 क्या होता है? मेक, मेड, फिर मेड हो गया V3 और मेकिंग हो गया V4 और मेक्स हो गया V5। तो द चिल्ड्रेन मेड द काइट्स, बच्चों ने पतंग बनाया था। तो ये सब 3 एग्जाम्पल हो गया पास्ट टेंस का। अब देखते हैं काइंड्स ऑफ पास्ट टेंस कितने होते हैं। इट इज ऑफ 4 टाइप्स। पास्ट टेंस भी 4 होते हैं जस्ट लाइक प्रेजेंट टेंस। पहला एग्जांपल है पास्ट इंडेफिनिट। अब इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ये पास्ट इंडेफिनिट का या सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर है। अब इसी स्ट्रक्चर को देख करके आप बहुत सारे एग्जाम्पल फ्रेम आउट कर सकते हैं। सेकेंड में बोलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब्स मतलब आइदर वाज और वेयर, दोनों में से कोई एक, प्लस ING यानी कि V4 प्लस ऑब्जेक्ट। एक बार और देखते हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब्स यानी कि वाज और वेयर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस V4 यानी कि ING एंड देन फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट। ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर। थर्ड में बोलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। इसका होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया पास्ट परफेक्ट का एग्जाम्पल। लास्ट में बोलता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैड बीन ओनली। इसमें हैड बीन रहेगा। अब प्रेजेंट टेंस में क्या था? हैव बीन और हैज बीन था, इसमें सिर्फ हैड बीन होगा। तो सब्जेक्ट प्लस हैड बीन ओनली प्लस V4 यानी कि ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। और टाइम को गहराई से दिखलाना है तो सिंस और फॉर का हम लोग प्रयोग करते हैं। सिंस वहां पर लगता है जब पर्टिकुलर टाइम दिया रहता है, जैसे किसी भी मंथ्स का नाम, किसी भी ईयर्स का नाम, किसी भी डेज का नाम, और कोई पर्टिकुलर टाइम दिया रहेगा, जैसे सुबह से, रात से, 2 बजे से, शाम 4 बजे से, वो जब मिलेगा तो हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं। और फॉर लगता है जब टाइम का ड्यूरेशन रहता है, जैसे बहुत दिनों से, लंबे समय से, 2 घंटा से, अगर सेंटेंस में है तो वहां पर हम लोग फॉर का प्रयोग करते हैं। तो एक बार और देख लेते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या है। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन ओनली प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम एंड देन आफ्टर दैट देयर वुड बी सिंस एंड फॉर इफ द पॉइंट ऑफ टाइम इज गिवन। अगर किसी की पर्टिकुलर टाइम दिया हुआ है उसके लिए हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं। और जब टाइम का ड्यूरेशन होता है, जैसे बहुत दिनों से, लंबे समय से, 10 साल से, 20 साल से, उस केस में क्या लगता है? फॉर का प्रयोग होता है। तो ये था हम लोग का पास्ट टेंस का छोटा सा स्ट्रक्चर। और कल हम लोग मिलेंगे फ्यूचर टेंस के साथ। तब तक गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।